नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आपका स्वागत है। ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन जो है वो आज हम आपको बतलाने वाले हैं। इसमें से आपको कौन सी मिल सकती है या फिर इमरजेंसी पर कौन सी मिलेगी, ये सारी जानकारी जो है वह आपको होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यह वीडियो जो है वह लेकर के आए हैं। ऐसी 7 प्रकार की पेंशन जो है वह कर्मचारी पेंशन योजना 95 के द्वारा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहली जो पेंशन है वो है सुपरन्यूएशन पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जिसे कहते हैं। यह पेंशन 10 वर्ष की सदस्यता और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दी जाती है। सदस्य चाहे 58 वर्ष के बाद सेवारत भी हो तो भी उसे 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के अगले दिन से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगली पेंशन है अर्ली पेंशन या पूर्ण पेंशन। यदि सदस्य ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना में जुड़ा हुआ है और यदि सदस्य 10 वर्ष की सदस्यता के बाद नौकरी छोड़ देता है और किसी भी ऐसे संस्था में काम नहीं करता जहां ऐसे अधिनियम लागू है, तो वह 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पूर्ण पेंशन यानी घटी दरों पर पेंशन ले सकता है, अथवा 58 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करके पूर्ण पेंशन भी ले सकता है। यदि सदस्य पूर्व पेंशन चाहता है तो 58 वर्ष की आयु होने में जितने वर्ष कम होंगे प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से पेंशन घट जाएगी। अब यहाँ पर जो पेंशन घटेगी वो क्यों घटेगी उसका एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ कि जिस दिन सदस्य 58 वर्ष की आयु हो रही है तो उस वर्ष उसे पेंशन यदि 10,000 मिलती है तो उसे पूर्ण पेंशन के तहत 57 वर्ष की आयु में यदि वो ले लेता है तो उसकी 4% कम हो जाएगा, मतलब 400 रुपये कम हो जाएगा, तो उसके अनुसार उसको 9,600 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं अगर 56 वर्ष की आयु में वो पेंशन लेता है तो फिर से कम हो जाएगा और वहीं उसकी 4% और कम हो जाएगी, तो 9,216 रुपये पेंशन मिलेगी। तो जैसे जैसे वो पहले और भी पहले 50 वर्ष तक लेता जाएगा तो वह पेंशन 4% कम होती जाएगी। तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगली पेंशन जो है वो विकलांगता पेंशन है, डिसेबलमेंट पेंशन जिसे कहते हैं। यदि सदस्य पूर्ण एवं अस्थायी रूप से विकलांग होता है जिसके कारण नौकरी छोड़ देता है तो उसे यह पेंशन मिल सकती है। इसके लिए किसी भी न्यूनतम सदस्यता अवधि की शर्त नहीं है, मात्र केवल अगर 1 महीने का अंशदान भी उसका जमा हुआ है पीएफ में तो भी वह इसके लिए एलिजिबल है। अगली पेंशन जो है वह है विडो एंड चिल्ड्रन पेंशन, विधवा एवं बाल पेंशन। इसे 2 प्रकार की पेंशन भी कह सकते हैं आप। तो यदि सदस्य की नौकरी में रहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण से यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी एवं 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है। यदि सदस्य के 2 से अधिक बच्चे हैं तो पहले 2 जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी। बड़ा बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी पेंशन जो है वह बंद हो जाएगी और तीसरे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यही क्रम चलता रहेगा जब तक सभी बच्चे जो है 25 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते तब तक। इस पेंशन के लिए भी सदस्य का 1 माह का अंशदान जमा होना ही पर्याप्त है। और हाँ, यदि कोई बच्चा पूर्ण विकलांग है तो उसे जीवन पर्यंत पेंशन दी जाती है। तो यह सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और बाकी लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगली पेंशन की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्फन पेंशन जिसे अनाथ पेंशन भी कहते हैं। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए और उसकी पत्नी भी जीवित ना हो, केवल बच्चे हों, तो 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाएगी। बाल पेंशन की तरह इसमें भी जब पहला बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी पेंशन जो है वह बंद हो जाएगी और तीसरे की शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहेगा जब तक कि जितने भी बच्चे हैं वो 25 वर्ष के नहीं हो जाते। अगली पेंशन जो है वह नामांकित पेंशन या नॉमिनी पेंशन है और इसी के साथ में डिपेंडेंट फादर मदर यदि हैं तो उनके लिए भी पेंशन है। तो यह पेंशन सदस्य द्वारा ही नामांकन में नामित किए गए व्यक्ति को सदस्य की मृत्यु के पश्चात मिलती है। जो भी नॉमिनी आपने बनाया होगा उसको यह पेंशन मिलेगी। पेंशन योजना में नामांकन केवल तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई जीवित ना हो। यहाँ परिवार से तात्पर्य पति या पत्नी और बच्चों से है। साथ आश्रित जो माता पिता हैं को पेंशन यदि सदस्य मृत्यु के समय अविवाहित हो, यदि उसकी शादी नहीं हुई है और उसमें किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं भी किया हो,
ऐसी अवस्था में उसके जो भी डिपेंडेंट फादर हैं उनको पेंशन दी जाती है। यदि जो फादर हैं वो जीवित नहीं है तो माता को पेंशन मिलेगी। पिता को जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात माता को पेंशन मिलेगी। ये जो है आपको नोट कर लेना चाहिए कि जब भी पेंशन के लिए होता है तो 10D फॉर्म जरूर भरना होता है, ठीक है। तो ये पहले से नहीं भर सकते हैं, जब पेंशन चालू करनी होती है तब ये फॉर्म भरना होता है। इसके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगा, यदि आपको जरूरत लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है, क्योंकि इसमें केवल 7 प्रकार की पेंशन ही नहीं, किन किन कारणों से पेंशन किसको कितनी कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी जो है वो हमने इस वीडियो पर देने की कोशिश की है। आशा है कि यह बहुत ही काम का वीडियो होगा, क्योंकि इमरजेंसी जो है वह किसी को भी आ सकती है और यह बता करके नहीं आती है। तो यह आशा करता हूं कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जिन्होंने जो अभी भी इसके लिए परेशान हो रहे हैं तो वो इस वीडियो को देख करके हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि हम इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।